ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमः शुद्ध शिव को। नमः शुद्ध शिव को। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार और सम्यक के भेद की चर्चा चल रही थी। यहाँ जो दो प्रकार के भेद किए हैं टोडरमल साहब ने, निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक। निश्चय सम्यक अपनी आत्मा में अपनापन का भाव होना, उसका नाम निश्चय सम्यक है। और उसके साथ राग विकल्प रूप और ज्ञान रूप है ना, देवशास्त्र गुरु का सच्चा ज्ञान, 7 तत्वों का विकल्प है ना, आत्मा के संबंध में विकल्प, 100 पर का भेद विज्ञान उसका विकल्प, ये सब किस में डाला है? राग में डाला है। किस में डाला है? राग में डाला है ना, व्यवहार सम्यक में डाला है। इतनी चर्चा अपन ने की थी, ठीक है। और एक बात टोडरमल साहब ने और ये कही थी कि निश्चय सम्यक है तो व्यवहार पे आरोप लगता है, ठीक है। अगर निश्चय नहीं है तो आरोप नहीं लगता है। एक पक्ष तो अपन ने ये समझ लिया था। दूसरा पक्ष जो एक महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी मिथ्या दृष्टियों के इस प्रकार के व्यवहार को व्यवहार सम्यक कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टोडरमल साहब ने एक सुंदर शब्द लिया था, जो नियम तो नहीं है लेकिन परंपरा से कारण है। क्या शब्द लिया था? जो नियम तो नहीं है परंपरा से कारण है। इस लाइन का भाव आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना सुरेश भाई साहब। तो वो पैराग्राफ आपने जो पढ़ा वो आपके पकड़ में आएगा, अदरवाइज वो भाव पकड़ में नहीं आएगा। निकालिए पेज नंबर 331, अंतिम पैराग्राफ है, ठीक है। पेज नंबर 331 अंतिम पैराग्राफ है। यहां क्या लिखा? तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं। तारतम्य मतलब समझ गया? तारतम्य मतलब क्या? कहां लगाते थे तारतम्य शब्द? कहां लगाते थे अपन? हैं? बोलो भाई, कहां तारतम्य शब्द लगाते हैं? कर्म का उदय और जीव के भाव, कर्म का उदय और संयोग, अपन उसमें तारतम्य लगाते हैं ना। तारतम्य मतलब क्या? उधर होना और इधर होना, ऐसा लगाते हैं ना तारतम्य, क्या? ठीक है। अब ये यहाँ टोडरमल साहब ने ये शब्द यूज किया मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, है। ये क्या हो सकता है मुकेश भाई साहब? कि श्रद्धा विपरीत है और ये 4 प्रकार के कारण मिथ्या दृष्टि के विद्यमान हो सकते हैं। और श्रद्धा सम्यक्त है तो ये 4 प्रकार के कारण विद्यमान हो सकते हैं। ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है? मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं और सम्यक दृष्टि के भी होते हैं। चारों कारण देवशास्त्र गुरु की पहचान मिथ्या दृष्टि के भी होती है और सम्यक दृष्टि के भी होती है। 7 तत्व का विकल्प रूप विचार मिथ्या दृष्टि के भी होता है, सम्यक दृष्टि के भी होता है। आपा पर का भेद रूप विचार मिथ्या दृष्टि के भी होता है, सम्यक दृष्टि के भी होता है। आत्मा के संबंध में विचार मिथ्या दृष्टि के भी होता है और सम्यक दृष्टि के भी होता है। तो मिथ्या दृष्टि के ये चारों प्रकार का जो है ना विचार विकल्प, या कहो देवशास्त्र गुरु की पहचान है उनका ज्ञान, क्या
देवसास गुरु की पहचान, मतलब बाबूजी उनका ज्ञान, और राग है मंद राग, मंद राग में विकल्प रूप, ठीक है, ये आभास मात्र होते हैं। क्या लिखा यहां पर? आभास मात्र होते हैं मिथ्या दृष्टि के, और सम्यक दृष्टि के सच्चे होते हैं। होते तो ये चारों हैं विकल्प रूप, सम्यक दृष्टि के भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं। क्या जैन साहब? ये चारों, ऐसा नहीं है कि ये चार में से कोई नहीं होवे मिथ्या दृष्टि के, तो ये चारों होते हैं। ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, चारों आभास मात्र है। तो ये आभास मात्र क्यों कहा? आभास मात्र इसलिए कहा कि ये विकल्प रूप तो है। देवसास गुरु का, सच्चे देवसास गुरु का ज्ञान है ना, क्षयोक्तम ज्ञान बाबूजी उस रूप तो है, लेकिन अंदर में अभिप्राय सम्यक नहीं हुआ। क्या? अंदर में अपनी आत्मा में अपनापन नहीं आया। किसके? मिथ्या दृष्टि के अंदर अपनी आत्मा में अपनापन नहीं आया, और बाहर में ये विकल्प रूप है। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि ये चारों कारण आभास मात्र है। बात समझ में आई आपको? और सम्यक दृष्टि के सच्चे होते हैं। कारण तो ये चार ही होते हैं बाहर में, लेकिन वो क्या है? सच्चे हैं। तो सच्चे क्यों है बाबूजी? क्योंकि अंदर में अपनी आत्मा का उसमें अपनापन है, अपनी आत्मा में अपनापन है, इसलिए सम्यक दृष्टि के सच्चे और मिथ्या दृष्टि के आभास रूप। ये तो पहली पंक्ति का भाव है, देखो पढ़ते हैं अपन। चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। जैसे आप बात पकड़ में आ गई, सम्यक दृष्टि के आभास रूप नहीं होते हैं और मिथ्या दृष्टि के आभास रूप होते हैं। होते चारों हैं। अब ऐसा मत लगा लेना कि सभी मिथ्या दृष्टि के चारों होते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन संभवित चारों होने पर जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो जाए, ये कहना है। आई बात समझ में? कोई के ग्रहित मिथ्या तो हो तो पहला नहीं होता है, विचार नहीं करे तो दूसरा नहीं होता है। क्या कन्हैयालाल जी भाई साहब, बात पकड़ में आ गई आपको? ठीक। अब आगे की बात क्या कहते हैं? वहां आभास मात्र है। ये शब्द क्यों लिखा? किनके आभास मात्र है जैन साहब? मिथ्या दृष्टि के है। वहां क्या लिखते हैं? वे तो नियम बिना। क्या लिखा? नियम बिना, परंपरा कारण है। ये एक शब्द लिखा टोडरमल साहब ने। क्या लिखा बाबूजी? नियम बिना, परंपरा कारण है। और एक जगह लिखा नियम रूप साक्षात कारण है। नियम बिना, परंपरा कारण। और नियम रूप साक्षात। क्या चीज है? वो चारों कारण। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? वो ही चारों कारण जैन साहब, एक तो नियम बिना के परंपरा कारण है ना, मिथ्या दृष्टि के, और सम्यक दृष्टि के नियम रूप साक्षात कारण है, वो चारों। ये बात क्यों लिखनी पड़ी बाबूजी? टोडरमल जी साहब को ये बात क्यों लिखनी पड़ी? क्या मुकेश भाई साहब? पहले टोडरमल जी साहब ने अनुक्रम बताया मिथ्या दृष्टि को किस क्रम में पुरुषार्थ करना चाहिए, ठीक है, ओके। पहला क्रम बताया देवसास गुरु का,
सच्ची पहचान करनी, फिर बताया सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना जैसा उन्होंने कहा, फिर स्वपर का भेद विज्ञान करना और आत्मा का श्रद्धान करना। इसमें पहला तो ज्ञान रूप है और तीन विकल्प रूप है, राग रूप है, विचार रूप है। आई बात समझ में? पहला कारण क्या है? ज्ञान रूप, आपको पहचान करनी है सच्चा कौन है और झूठा कौन है, ठीक है। और तीन जो कहे बाबूजी वो क्या है? विकल्प रूप है, विचार रूप है, विकल्प रूप है, या कहो राग रूप है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चक्कर यह है कि ये चारों होने पर क्या मुकेश भाई साहब, सच्चे देवसार गुरु का ज्ञान हो गया और तीन आपका विचार चलता है विकल्प रूप, ओके। ऐसी संभावना है मिथ्या दृष्टि के भी हो सकती है। बात पकड़ में आई आपको? कोई ये जो विचार रूप अपने जो कारण चलते हैं तीन, सात तत्वों का विचार, स्वपर का भेद विज्ञान उसका विचार और आत्मा का विचार, जिन साहब इन विचारों के आधार से कोई ये न माने कि मेरे को सम्यक दर्शन हो गया। एक इसलिए टोडरमल साहब ने कहा ये चारों आभास रूप मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। इन चार को छोड़ के कोई ये न माने कि सम्यक का कोई दूसरा तरीका हो सकता है, इसलिए टोडरमल साहब ने सावधान किया है कि भाई ये परंपरा कारण है। बात पकड़ में आई है आपको? क्या कहा मैंने? नहीं होगा। बात पकड़ में आ गई ना आपको? मुद्दे वाली बात यह है, इन चारों का विकल्प रूप विचार चले और आप अपने को सम्यक दृष्टि मान लो तो भैया इस चक्कर में नहीं रहना, आभास मात्र होते हैं मिथ्या दृष्टि के। इन चारों को छोड़ दोगे आप और कोई दूसरा तरीका हो जाए सम्यक का, मुकेश भाई साहब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? परंपरा रूप है, क्रम तो यही रहेगा। अब इन चारों में क्या होगा बाबूजी? सम्यक दृष्टि के क्या है? नियम रूप साक्षात कारण है। मतलब सम्यक दृष्टि ने अपनी आत्मा में अपनापन किया, ठीक है। उस समय जैसा उसके पूर्व क्या जो विचार रूप भाव चल रहे थे वो क्या है? उसको क्या आरोप दे दिया? क्या है? साक्षात कारण, उपस्थित कारण, उसको व्यवहार डाल दिया। तो आपको करना क्या है? करना तो अपनी आत्मा में अपनापन है। करना क्या है बाबूजी? अपनी आत्मा, वो अपनी आत्मा में अपनापन कैसे होगा? उसके लिए क्रम बताया कि पहले आपको ज्ञान करना पड़ेगा सच्चे देव का, सच्चे गुरु का, सच्चे शास्त्र का। उसके पश्चात आपको उनके द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया गया है आत्मा का स्वरूप, उसका विचार करना पड़ेगा। फिर आत्मा की रुचि पूर्वक आत्मा को क्या करना पड़ेगा? अग्र करना पड़ेगा, है ना। जिस समय आत्मा में अपनापन आ गया तो ये पूरा क्रम परंपरा का कारण बन जाएगा। परंपरा कारण, इसके अलावा आप कोई दूसरा तरीका एडॉप्ट करो तो वह सम्यक दर्शन का प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं है। बात पकड़ में आ गई आपको? इससे आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है बाबूजी? इन चारों कारणों से होकर आत्मा पर पहुंचना है। इन चारों में नहीं रुकना है। सच्चे देव की पहचान करनी है, झूठे को छोड़ना है और सच्चे देव के प्रति अपना शुभ राग रहेगा। फिर उनकी समीपता से ये बात समझनी है कि ये राग है, इसके सहारे आत्मा तक नहीं पहुंचा जाएगा। राग को छोड़कर वीतराग स्वभाव उधर की दृष्टि करनी पड़ेगी। जब वीतराग स्वभाव अपनी दृष्टि में उड़ जाएगा और जब वो राग आपका छूट गया क्या बाबूजी, तो समझ लेना आपका यही कारण क्या हो जाएगा? साक्षात कारण हो जाएगा। और आप मात्र देवसास गुरु के राग, उनके प्रति राग में अटके रहे, उनकी पूजा करते रहे तो टोडरमल जी साहब कह रहे कि आभास मात्र कारण बना रहे। समझ में आ गई आपको बात? कितने लोगों को समझ में आ गई?
कुछ समझ कठिन तो नहीं लग रहा मुकेश भाई साहब? क्या झूठे को छोड़कर सच्चे देव के प्रति प्रीति करना, राग करना, उनका गुणानुवादन करना, ये पहले नंबर की बात जरूरी है। जब उनके समीप जाओगे, उनकी भक्ति भाव से वो बात सुनोगे, तब वो कहेंगे ये जो राग है ना मेरे प्रति का राग, ये राग भी क्या है? संसार में भटकाने वाला है, ये आश्रव है, ये बंद है, ये है, इसके आश्रय से वीतरागता नहीं आएगी। तुम यहां से दृष्टि फेर, तेरे वीतराग स्वभाव पर ले जा। ये बात कौन कहता है? वो जो सच्चे हैं वो ही कहेंगे। हाँ, कुछ बात पकड़ में आई आपको? कौन कहेगा मुकेश भाई साहब? जो सच्चे हैं वो ही कहेंगे क्या कि भैया यहां मत अटक, ये अटकने का स्थान नहीं है। ये जो परिणाम पुण्य परिणाम है, इससे भले ही अनुकूल संयोग मिलते हो, लेकिन सुख नहीं मिलता। कौन कहेगा ये? बोलो ना भाई, कौन कहेगा? जोर से बोलो आप, कौन कहेगा? जो सच्चे हैं वो कहेंगे। क्या कहेंगे? कि मेरी समीपता कर, जो तू संतुष्ट हुआ है इससे तेरे को स्वर्गाधिक मिल जाएंगे, लेकिन तेरा संसार परिभ्रमण नहीं मिटेगा। तो महाराज बताओ ना क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि तू मेरे राग में अटका हुआ है, ये पुण्य बंध का कारण है। तेरे को वीतराग स्वभाव की तरफ गुलांची मारनी है। क्या करना है? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो आप। क्या करना है जैन साहब? हाँ, ये जो मेरे पति का जो राग है, ये आश्रव है, ये बंद है, इसमें आत्मा का कुछ नहीं है। इसके सहारे आत्मा आज तक सुखी हुआ नहीं है, ये सुख का कारण नहीं है ना? इस रूप परिणमन करना तेरा कर्तव्य नहीं है। बाबूजी, ये कौन कहेगा? जो सच्चे होंगे वो कहेंगे, और जो झूठे होंगे वो कहेंगे कि राग में धर्म है, पुण्य करते जाओ तो पुण्य करोगे तो मोक्ष हो जाएगा। है क्या जैन साहब? तो बोलेंगे साहब ऐसा तो नहीं, एक बार पाप तो छुड़ाओ, फिर बाद में पुण्य छुड़ाना। अरे भैया, पाप छुड़ा के आपने पुण्य को धर्म 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 करके, लेकिन एक बार उसकी वो बात तो कहो कि ये धर्म नहीं है। क्या हो? समझाओ तो सही। जैसे मुकेश भाई साहब आचार्य भगवंत से दीक्षा ली, किसी ऐसे पात्र जीव ने आचार्य महाराज को जाके उन्होंने विनय पूर्वक कहा मुझे जैनेश्वरी दीक्षा चाहिए। आचार्य महाराज ने दीक्षा दे दी, ठीक है, योग्यता देखकर। उसके पश्चात आचार्य महाराज क्या कहेंगे? अब हमारी सेवा में लगे रहो, हैं, हमारे संघ की व्यवस्था देखो। क्या क्या कहेंगे मुकेश भाई साहब? हैं, हमारा पंथ चलाओ। क्या कहेंगे बाबू? भैया दीक्षा दे दी है, अब आप क्या करो, अपने में जाओ, काम खत्म। क्या क्या मुकेश भाई साहब? यहां रहोगे तो मेरे लिए भी बर्डन है और आपके लिए भी क्या है बोलो? बाबूजी, अगर सबको साथ लेने, सबको अनुशासन में रखना हो तो कितनी परेशानी हो जाए, आप बताओ। आचार्य महाराज को घर में कितने सदस्य बाबूजी? आप 5 जने हो और आप 5 को अपने अनुसार चलाना चाहो, परेशान कौन होगा? और वहां तो कितना बड़ा संघ है, 12,700 है। अपन तो 4 को जानते हैं, तो उसने ये कह दिया, इसने यूं कर दिया, ये कर दिया, 24 घंटे अपने कसाई चल रही है, तो वहां संघ में कैसे बाबूजी शांति से रहते होंगे? 12,000 समझते हो आप? अरे बोलो ना, आपको बाबूजी 12,000 को संभालने का जिम्मा दे दे तो जैन साहब बोलो, है बोलो तो सही है बाबूजी? क्या होगा कन्हैयालाल जी साहब? क्या होगा बोलो ना? अरे अपने घर के पोते पोती दे जावे 2-3 बहू संभालने के लिए, तब देखो वो दिन कैसा हो जाता है आज के। हैं, क्यों परेशान क्यों हो जाते हो? बोलो बाबूजी, क्यों परेशान हो जाते हो? हैं, अरे बोलो ना, जल्दी बोलो आप। काहे के लिए परेशान हो?
साहब छोटे हो तो चलो संभालना है, उनको खिलाना पिलाना, और बड़े दे जाए तो है। चक्कर क्या है बाबूजी, प्रॉब्लम समझ की फेर है। मान न आचार्य को बर्डन है, और न वो जो उनके अनुशासन में रह रहा है मुनि भगवान, न उनको अपना गोल पता है। आचार्य भगवान को पता है कि मुझे क्या है, तो दोनों अपने अपने विजन को लेकर चल रहे। 15,000 हो या 15 लाख हो, सेल्फ डिसिप्लिन व्यवस्था है वहां पर। आई बात समझ में? स्व अनुशासित व्यवस्था है, और अपना स्व अनुशासन है नहीं। अपन 2 में परेशान है, 4 में परेशान है। बोलो मुकेश जी साहब है कि नहीं परेशान है? क्यों? हमको पता नहीं अपने को क्या करना है, और सामने वाला के ये मेरे हिसाब से करे, ये दोनों में गड़बड़। आचार्य महाराज ने दीक्षा दी और बोला भैया सिद्ध भगवान को स्मरण करा है, अब अपने सिद्ध स्वरूप में रमो। एक काम करो, आपको क्या करना है? कहां जाऊं? वहां उस पर्वत की चोटी पे जाना है, आज वहां जाओ, और नदी की ना आज जो आज्ञा है भाई, आपको करना क्या है बाबूजी? वहां क्या काम है? क्या काम है बोला है? आपको यहां क्या परेशानी है मुकेश भाई साहब? जैन साहब आपको कोई परेशानी है यहां? अभी आपके पास लिस्ट है इतना सारा करने का है, तो परेशानी है। और उसमें जो मूल काम करने का है वो तो अपनी लिस्ट में है ही नहीं, है करने वाला नहीं बेटा लिस्ट में बोला है? शरीर है, देखो 3 बात समझो। शरीर है ना, शरीर का कर्ता बनता है, या बाहर में पर्दे में संयोगों का कर्ता बनता है। मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अरे इसका कर्ता और संयोगों का कर्ता अज्ञानी भी नहीं है और ज्ञानी भी नहीं है। क्या बात समझ में आई आपको? क्या बाबूजी क्या समझ में आई? मैं आपको 3 भेद करता हूं यहां पे। हाँ, ये शरीर और संयोग और एक राग और एक ज्ञान, ठीक है? तीनों है ना, ये मिथ्या दृष्टि के भी है ना, सम्यक दृष्टि के भी। क्या क्या है? शरीर और उदयजनित संयोग, राग क्रम में आने वाला, और ज्ञान उसको जानने वाला, क्योंकि ज्ञान स्वभाव ही है ना, बोले मिथ्या। अभी देखना इधर का क्या पार्ट आप कर सकते हो, शरीर का और संयोगों का? नहीं जैन साहब, मुकेश साहब आपने बड़ी मेहनत से तो ये प्रॉपर्टी बनाई है ना, पैसा जोड़ा है आपने, संयोगों का आपने बड़ी अपने बुद्धि से जोड़ा ना। बोलो सही बोलो आप यहाँ पे, हाँ झूठ नहीं बोलो आप। हाँ नहीं जोड़ा आपने भाभी जी? भाई साहब तो ना कह रहे हैं। हाँ तो यहां पहले नंबर का फार्मूला आपको लगाना है अजीत भैया। क्या? शरीर का और संयोगों का है ना, कर्ता ज्ञानी जीव भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। क्या समझाना आपको? क्या? भले अज्ञानी माने कि मैंने बहुत बढ़िया ये काम कर लिया, मैंने फैक्ट्री डाल दी है, मैंने बढ़िया ये बना दिया है, वो अज्ञानी है। लेकिन खरेखर न तो वो शरीर का कर सकता है न वो संयोगों का कर सकता है, क्योंकि परद्रव्य का कर्ता तो जगत में कोई जीव है ही नहीं। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जैन साहब, आप मानो तो भी नहीं कर सकते हो, नहीं मानो तो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसी वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। आई बात समझ में? क्या? मुझे लगता है बाबूजी ने मेरा अच्छा भला करा दिया है। लोक व्यवहार अलग बात है, बाबूजी क्या मेरा भला कराएंगे? हैं? या अजीत भैया ने मेरा बिगाड़ दिया, अजीत भैया मेरा क्या बिगाड़ देंगे? क्योंकि ऐसी तो विश्व में व्यवस्था नहीं है। कहने लगे जैसा बात समझ में आई? मेरा वहां सौदा पट रहा था जमीन का, अजीत भैया ने वहां पे आके वो डाल दिया अड़ंगा, सब काम बिगाड़ दिया मेरा। किसने बिगाड़ दिया बाबूजी काम? अरे बोलो भाई किसने बिगाड़ दिया? नहीं बिगाड़ा? हाँ क्या बाबूजी?
2 मिनट मुकेश जी भाई साहब, मैं घर पे प्रेस कर रहा था, बच्चे को बोला देख भाई 2 मिनट प्रेस गर्म है, हटा लेना यहाँ से, मैं एक काम करके आया। बच्चे ने नहीं हटाई, उसने कुर्ता जला दिया। किसने जला दिया बाबूजी? किसने काम बिगाड़ दिया? अरे बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट। हैं हैं महिला की तरफ से उदाहरण देते हैं आप। हमने बोला 2 सीटी के बाद कुकर बंद कर देना है। मैं इधर गया और ध्यान नहीं रहा, तब उसने क्या कर दिया इंसान? दाल का है, बोलो किसने कर दिया? जल्दी बोलो, आप सही बोलो, बोलो ना जल्दी। है अभी क्या फार्मूला तय करा अपन ने? शरीर और बाहर का जो परद्रव्य है बाबूजी, उसका चेंज करने का काम ज्ञानी भी नहीं कर सकता है और अज्ञानी भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि विश्व में इस प्रकार की व्यवस्था प्रकृति में ही नहीं है। आज समझ में आए? शरीर कौन स्वस्थ रखता है? सुबह हम योगा करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेंटेन रहता है ना शरीर। बोलो भाई, नहीं बाबूजी, कौन रखता है शरीर को स्वस्थ? कन्हैयालाल जी साहब बोलो ना। तो शरीर का काम शरीर करता है, संयोगों का काम संयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उदयाधीन है, कर्म के उदय में ऐसे आएंगे, वो बात नक्की हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात, जो राग आया, राग कौन सा राग? शरीर और संयोगों को जो है ना उसके प्रति संभालने का राग आया। एक मिथ्या अभिप्राय है उसका कर्ता बनना, एक उसको संभालने का राग है ना, वो राग, उस राग का भी ज्ञानी ज्ञाता रहता है। क्या? और अज्ञानी इसका भी कर्ता बनता है और इसका भी कर्ता बनता है। क्या बात समझ में आई आपको? अभी मुकेश जी भाई साहब, अपने को ज्ञानी बनने के लिए क्या करना है? जो देवसास गुरु की पूजा कर रहे हैं ना, तो पूजा को किसमें डाला आपने? जो पूजा का भाव आया वो राग भाव आया। ठीक है, दान देने का भाव आया, वो क्या आया? राग भाव आया। ज्ञानी क्या बनता है उसका? और आपने पूजा की कि नहीं की? तो आप बन गए कर्ता और ज्ञानी रहता है ज्ञाता। आज पूजा नहीं हुई ना आपकी, मैं पूजा नहीं कर सका, बाहर में द्रव्य क्रिया भी नहीं कर पाया और उस जाति का राग भी नहीं ला पाया। तो राग नहीं ला पाया तो राग ला सकते हो आप बाबूजी आगे पीछे? अरे निर्भर तो हो, हल्का तो पढ़ो आप। क्या पकड़ के बैठा हुआ है राग को, शरीर को, संयोगों को बाहर में? क्या मुकेश भाई साहब, राग अपने क्रम से आता है, जाएगा अपने क्रम से। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो बाबूजी? क्या कर रहे हो आप? अगर जानोगे नहीं तो आप दुखी होंगे। आपके दुख का कारण यह है कि जो जानना था वहां जबरदस्ती जाके आप घुसड़ फसड़ कर रहे हो। आपका काम क्या था? जानना था। आपने क्या करा? अन्य को कर्ता माना और स्वयं कर्ता बना। उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, उसने तो ऐसा कर दिया। अजीत भैया तो सौदा हो रहा था, वहां हमारा संबंध हो रहा था, ये जाके इन्होंने अड़ंगा लगा दिया। अरे भैया, बाहर में कुछ नहीं होता। आई बात समझ में? कौन आपका बिगाड़ देगा बाबूजी और कौन सुधार देगा? और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई सुधार नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो ये इसकी जो कल्पना है सब आपको झूठी लगेगी। ये अच्छा है, ये बुरा है। और जैसे ही आपको ये झूठी लगे, संभाव आएगा धीरे धीरे, तब आपको जीने में आनंद आएगा। नहीं तो मुंह लटका है रोते रहो आप 24 घंटे, तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। स्वयं परेशान अज्ञान से, और क्या करे वो? क्या अजीत भैया है? कौन आपका हिस्सा ले सकता है जगत में? बोलो है बाबूजी, कौन आपका भाग्य को छीन सकता है? नहीं, उनने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, कौन करे? जो होगा उदय के अनुसार। आप तो हमेशा आनंद में रहो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या?
हाँ बोलो ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको? आ रही दिक्कत दादी जी? कोई दिक्कत है? नहीं है। शरीर का काम शरीर कर रहा है, राग क्रम से आ रहा है, मैं जानने वाला हूं, मैं क्यों परेशान हूं? क्या करना है जैन साहब सुखी होने के लिए? है तो भाई अभ्यास करोगे, अभ्यास करते करते जब आनंद में रहने लग जाओगे, है तो आनंद ऊपर आपको सिद्ध भगवान बुला लेंगे। अब ये प्रैक्टिस हो गई, इसके नीचे अच्छा भैया इंडिया की टीम में सिलेक्शन करना है तो आपको यहाँ नीचे अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो धीरे धीरे ऊपर वाले चयन करने वाले आपको ले लेंगे। यहाँ नीचे आप आनंद में रहना लग जाओ तो ऊपर ले लेंगे, आ जाओ। अब यहाँ अगर यहाँ डिस्टर्बेंस को ऊपर बुला लेंगे तो वहां सब गड़बड़ करेगा वो। हाँ हाँ बस ये काम करना, इसी को बोलते पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ है धर्म का? बोलो ना आप, क्या पुरुषार्थ है धर्म का? मुकेश जी साहब और क्या है धर्म, ये बताओ मेरे। कोई क्रियाकांड का नाम धर्म है क्या? ये तो आपको अवलंबन देकर उस मार्ग पे लगाया है कमजोर को। आई बात समझ में आपको? इसलिए आपको कहीं पूजा है, कहीं आपको विचार है, कहीं मुद्दा तो ये है कि हर समय आप प्रसन्न रहो। अब प्रसन्न कैसे रहे? वह जैन साहब कैसे प्रसन्न रहे? जगत तो ऐसा हो गया है? क्या है साहब, क्या दिक्कत है आपको? अच्छा आप में तो कोई बता दो किसकी क्या दिक्कत है, प्रसन्न नहीं रह सकता है? अपन उसी की बात करें ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो ना, तो सब सिद्ध भगवान हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बाबू जी क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी आप कोई भी ये मत बोलना है मेरी समस्या है किसी से। मैं तो आनंद में हूं। कब? हमेशा। है शरीर में रोग आ जाए तो भी बाबू जी आनंद में हो, है ना। बाहर में अनुकूल संयोग हो तो आनंद में हो। क्या? जैसे कैसी भी उदयजन्य परिस्थिति हो, मैं तो ज्ञाता हूं, मुझे क्या करना है बाबू जी? मैं जुड़ूंगा तो विपरीत में जुड़ गया तो पाप का उदय, अनुकूल मान के जुड़ गया तो पुण्य का उदय, और मैं ज्ञाता रहा तो मेरे धर्म चालू है। कब धर्म चालू है? हाँ मुकेश जी बेटा, पाप का बाहर में जगत की तरफ से कहा जाता है पाप का उदय है, और ज्ञानी उस समय संभाव में रहे तो उसके कोई पाप का उदय नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान के जब उपसर्ग हो रहा था पाप का उदय था कि पुण्य का उदय था? बोलो भाई कहीं का उदय था उनको बाबू जी? अरे आपकी भाषा में कहा पाप का उदय है, पार्श्वनाथ भगवान के कहीं का उदय? वो तो ज्ञाता थे, वो तो आनंद कर रहे थे, वो आपकी भाषा में कहा है। आई बात समझ रहे मुकेश भाई? क्या? तो ज्ञानी के कहीं का उदय रहता है? सदैव ज्ञान का उदय रहता है, अपने को जाननार रहता है। अब आपको अभ्यास तो ये करना है। कितना सरल काम है जैन साहब है। अब बाबूजी अभ्यास करना है। जिस समय आपको परफेक्शन हो जाएगा, है आप विचलित नहीं हो गए, तब सिद्ध भगवान कह लेंगे आ जाओ ऊपर, बस काम खत्म। अब आप संसार में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि आपको सुखी रहने की कला आ गई है। कितनी बड़ी कला है, कितनी बाबूजी, कितने कितना बस सिंपल सा है। ये संयोग जो है, शरीर जो है, ये परद्रव्य है, इनका परिणाम अपने हिसाब से, ठीक है। राग जो आ रहा है वो क्रम से है, मैं मात्र जानने वाला, उससे जुड़ूंगा तो सुख दुख का वेदन, नहीं जुड़ूंगा तो आनंद ही आनंद। सरल है। क्या करना है आनंद के लिए? तो बोलो भाई, जब जब भी आप दुखी हो तो समझ लेना मैं फार्मूला भूल गया। क्या बाबूजी? मैं कसाई से चिपक गया जाके। वो किसी की भी सगी नहीं है कसाई। क्या? उसका स्वभाव ही है दुख देना। बोलते हैं ना, आश्रव कैसा है? अशुचि है, अपवित्र है, दुख देने वाली है।
दुख का कारण है। ये आचार्य ने क्यों कहा? कोई दुश्मनी थी क्या उससे? अरे आप जुड़ो मत, बस इतना काम है, इतनी बात है। क्या क्या बाबूजी? जुड़ो मत, काम खत्म। मुझे सरल है। कौन कौन प्रैक्टिस करेगा? ये देखो, धर्म करना है तो यही करना पड़ेगा, और क्रियाकांड करना है तो अभी नीचे बहुत लंबी लिस्ट है आपको। एक भी जीव क्रियाकांड करके बाबूजी न तो सुखी हुआ है न भविष्य में होगा। विशेष बात